हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आपके लिए आज एक बेस्ट प्लान लेकर आए हैं जो कि आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करवाने में आपकी हेल्प कर सकता है। हेल्प कर सकता है का मतलब, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपकी हेल्प अवश्य होगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर हेल्प नहीं हो पाएगी। मैं जीएस राय हूँ, मेरे पास 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। यूपीएससी और हरियाणा सिविल सर्विसेज से संबंधित चीजों को मैं डील करता हूँ। एक एवरेज स्टूडेंट कैसे कर सकता है एचसीएस बनने का सपना पूरा? आप लोगों ने सपना देखा है, ड्रीम जॉब है, मुझे डीएसपी बनना है, किसी को एसडीएम बनना है, किसी को ईटीओ बनना है। तो ये आपका एक ड्रीम जॉब है। अदरवाइज जॉब्स तो जो है सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स, क्लर्क, ये भी जॉब्स हैं, लेकिन ड्रीम जॉब थोड़ी सी हाई लेवल की जॉब्स होती है कि ये मेरा ड्रीम जॉब है। और कई बार आप लोग जो है हरियाणा सिविल सर्विस की जो है तैयारी है, आप एक जॉब के साथ आने में, जैसे आप अभी टीचर हैं या किसी हरियाणा पुलिस में या पंजाब पुलिस में या कहीं पर भी आप लोग जो है अभी कार्य कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने सपना देखा है तो क्या उसको पूरा किया जा सकता है? तो पूरी रणनीति, पूरा प्लान इसके अंदर आपको बताया जाएगा, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए अकॉर्डिंग होगा कि आप लोग टॉपर्स नहीं है। कोई टॉपर हो यहाँ पर तो उसके लिए ये रणनीति नहीं है भाई, टॉपर दूर रहें, क्योंकि टॉपर्स का अपना ही एक लेवल होता है। वो किसी की जल्दी से सुनते नहीं है, क्योंकि उनको एक घमंड होता है कि हम लोग टॉपर हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे हैं, हम वहां टॉप किया, हमने यहाँ टॉप किया। वो दूसरों की चीजों को सुनना नहीं चाहते, अगर वो सुनेंगे तभी समझेंगे चीजों को। लेकिन उनके अंदर एक अहंकार है कि बस मैं टॉपर हूँ भाई। और किसी टॉपर की वीडियो देख ली। आपको क्या लगता है, ये जो वीडियोस यूट्यूब पे वायरल हो रही हैं या फिर कहीं पर भी वीडियोस होती है, जो टॉपर सारी चीजें बताते हैं, वो क्या 100% सच होती हैं? जिस इंस्टीट्यूट के वो जो जहाँ पे वो खड़े होके बोल रहे हैं, तो जो उनको बताया गया वो सिर्फ वही चीजें बोलेंगे। कभी भी 100% कोई भी यहाँ पर टॉपर सच नहीं बोलता। इन बातों का ध्यान रखिए, इन बातों को ध्यान से समझिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक एवरेज बच्चे के लिए 60 दिन का प्रोग्राम बनाया गया है, 60 डेज का शेड्यूल है। इस शेड्यूल को फॉलो कर लो, आपका 100% जो है एग्जाम क्लियर हो सकता है। अब यहाँ पर आपको जो है 100% श्योरिटी, अभी मेरी बात पे भरोसा करके नहीं करना। आपको करना क्या है, पहले डेमो देखने हैं, चाहे वो स्टडी मटेरियल का डेमो हो, सैंपल देखना है अपने, या फिर जो क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगे उनके डेमो देखने हैं। फिर पता लगेगा, आपको समझ आ जाएगा कि 100% सिक्योर हो सकता है इसमें जो है अपना रैंक या नहीं। डेली 3 लेक्चर देखने हैं आपको, प्लस रिवीजन करनी है कहाँ से, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उन्हीं नोट्स में से जो क्या होगा लेक्चर दिए जाएंगे, प्लस वो बाद में नोट्स रिवाइज करने हैं। डेली मल्टीपल चॉइस करेक्ट जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमारे क्वेश्चन बैंक से, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि वो हरियाणा सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग रहेगा। आप लोग ऑनलाइन गूगल पे सर्च करने लग जाएंगे, गूगल पे क्वेश्चन आएंगे, कभी तो वो आपको जो है यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन दिखा देगा, कभी वो आपको एसएससी लेवल का क्वेश्चन दिखा देगा। तो अगर आप हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एचसीएस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी चाहिए, ना कि आप किसी एसएससी की या यूपीएससी की तैयारी करके बैठ जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर ये बात सच होती कि यूपीएससी की तैयारी करने से एचसीएस क्लियर हो जाता, तो जितने भी यूपीएससी के टॉपर्स हैं सभी एचसीएस में क्लियर हो जाते। बहुत सारे बच्चे हर साल जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठते हैं और उनसे प्री तक नहीं निकलता। इस बात को ध्यान रखिए। अदरवाइज जितने भी बच्चे हैं जो दिल्ली तैयारी कर रहे हैं, जो चंडीगढ़ में तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, या जो हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इसी तैयारी से एचसीएस में बैठेंगे तो वो तो एचसीएस को टॉप कर जाएंगे, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत फर्क है। हरियाणा सिविल सर्विसेज कभी नहीं चाहता जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहा बच्चा वो यूपी से भी हो सकता है, वो राजस्थान से भी हो सकता है, वो हिमाचल से भी हो सकता है, वो पंजाब से भी हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में क्या चाहिए, हिंदी चाहिए 10th के अंदर, और मोस्टली स्टूडेंट्स के पास हिंदी होती है। एमपी का बच्चा भी आ सकता है। तो इसलिए यूपीएससी का जो पैटर्न अलग है, हरियाणा सिविल सर्विसेज एचपीएससी का पैटर्न अलग है। कभी भी जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करके बैठा है, वो एचसीएस की तैयारी, या तो वो करेगा एचसीएस की तैयारी, डेफिनेटली 6 महीने 1 साल वो तैयारी करेगा, तभी बात बनेगी, उसने ये चीजें देखी होगी। अदरवाइज वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है। तो आपको हमारा अगर श्योर शॉट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9896160956। दूसरा, आप हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मास्टर ऑफिशियल जो एप्लीकेशन का नाम है, उसके ऊपर पेन छपा होगा और स्टडी मास्टर लिखा होगा ब्लू कलर में, ब्लैक कलर का पेन होगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब गलतियां क्या क्या नहीं करनी वो ध्यान रखिए, क्योंकि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं। ये जो रणनीति है पूरी किस स्टूडेंट के लिए बताई जा रही है? एवरेज स्टूडेंट के लिए। डोंट यूज टू मच इंग्लिश। बहुत ज्यादा इंग्लिश मत यूज कीजिए। इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ने लग गए, इंग्लिश के अंदर पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं, ज्यादा इंग्लिश मत पढ़िए। डोंट यूज टू मच हिंदी। हिंदी की वर्डिंग ज्यादा नहीं यूज करनी है। करना क्या आपने, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में अंदर आपको, चाहे इंग्लिश में समझ आ रहा है चाहे हिंदी में समझ आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की जा रही है, जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, चाहे हिंदी में समझ आए चाहे इंग्लिश में समझ आए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब आपको बाइलिंगुअल कोर्स मिलेगा। स्टडी मास्टर आपको बाइलिंगुअल कोर्स प्रोवाइड करवाता है। आपकी स्क्रीन पे एक साइड हिंदी मीडियम का स्टडी मटेरियल रहता है, एक साइड इंग्लिश मीडियम का स्टडी मटेरियल रहता है। लाइन टू लाइन चीजें सेम रहती हैं, सिंगल सिंगल लाइन, लाइन के सामने जो हिंदी के अंदर लाइन है वही लाइन सेम इंग्लिश के अंदर है। तो आप लोगों को जो है इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा,
राइट कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्डिंग, अपनी वर्डिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट समझ आ गया उसको अपनी वर्डिंग में लिख लीजिए। मेक ऑन सम स्पेसिफिक नोट्स, सारे नोट्स आपको खुद नहीं बनाने हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजों के नोट्स बनाने हैं, बाकी आपको जो है सारे स्टडी मटेरियल के स्टडी मास्टर के द्वारा सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन बैंक हम लोग प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि आप लोग खुद से जाके प्रैक्टिस करो, नहीं, हम लोग बताएंगे कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। ऑलवेज प्रैक्टिस द अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो, उसके एप्लीकेशंस देखो कि जो आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं सॉल्व हो रहे। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हमेशा ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझना ही समझना है। कई बार कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है समझ नहीं है, जैसे कि कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड का बच्चा है, उसको शायद कुछ इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ना समझ आए, डिमांड एंड सप्लाई की कोई कर्व ना समझ आ रही हो, तो जरूरी नहीं है कि वो उसको समझना ही अंडरस्टैंड करना है, उसको लर्न कर लो। आप उसको याद भी तो कर सकते हो, समझ के भी तो क्या करोगे, याद करोगे, समझ के भी रिवाइज करोगे। नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, एक आधा कॉन्सेप्ट हम लोग जो है डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी और मूव ऑन कर जाइए नेक्स्ट चैप्टर पे। एक ही चीज पे अटके रहेंगे तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, मूव ऑन कर जाइए, चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। उसके बाद फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके उसके ऊपर जो है फोकस करना है। जैसे एग्जांपल से समझा देता हूँ, जैसे इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, तीन चार एरियाज हैं जिसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि पहला एरिया है प्रेम्बल, प्रेम्बल से क्वेश्चन की फॉर्मेशन होगी ही होगी, ये 100% श्योर है कि अगर पॉलिटी सब्जेक्ट में है तो प्रेम्बल से क्वेश्चन आने के जो है 99% चांसेस है। दूसरा, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये 100% श्योर। तीसरा, प्रेसिडेंट चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बात 100% श्योर है। तो ये तीन चैप्टर जो है पॉलिटी के अंदर बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन तो किसी हाल में आपने इसका तो एक भी सिंगल पॉइंट भी मिस नहीं करना। और इसके जो क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन बैंक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके सभी की प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो एक एग्जांपल से समझाया मैंने, और भी काफी सारी चीजें हैं पॉलिटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होंगे। इसी तरह से इकोनॉमी, जियोग्राफी, सभी सब्जेक्ट में इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे साइंस के अंदर भी काफी क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आएंगे। डोंट रिवाइज कंप्लीट स्लिप सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज फोकस ऑन द मेन एरियाज, जहां से क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मेशन होगी, क्योंकि वो हम लोग बताएंगे, क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उन एरियाज पे फोकस कीजिए जो एक बार पढ़ने में याद हो गया। अब मान लीजिए कुछ आपने पढ़ा, पहली बार पढ़ा, आपको याद हो गया, रिवाइज हो गया, उसको एक बार और रिवाइज कर लो बस। नेक्स्ट टाइम जो चीजें भूल रहे हो सिर्फ उनको रिवाइज करो ना, पूरा पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ये एक एवरेज स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी, ध्यान रखना। ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड ऑफ एग्जाम, एग्जाम किस प्रकार से आया हुआ है, क्या एग्जाम का ट्रेंड है, उसको फॉलो करो। ये नहीं है कि आप लोगों ने 2014 में किसी ने एग्जाम दिया था तो वो कहे कि मैं 2014 की तैयारी के अकॉर्डिंग अब 2023 में एग्जाम दे दूंगी या दे लूंगा, नहीं हो पाएगा। आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो ट्रेंड चल रहा है, आज जो पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से अपनी तैयारी को करो, आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम आपको 60 डेज प्रोग्राम के अंदर करवाएंगे। 60 डेज का डेली शेड्यूल है। 7 साल का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, आप लोग जो है मेरी क्लासेस देख सकते हो। आपको हमारी एप्लीकेशन स्टडी मास्टर ऑफिशियल पर सारी चीजें मिल जाएंगी। आप लोग पहले डेमो लेक्चर देखिए, नहीं मिल रहा कुछ भी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए। अभी ऑफ चल रहा है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई फायदा लेना चाहता है तो ले सकता है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है टाइम टू टाइम यहाँ पर अपलोड की जाती हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज से संबंधित। तो कोई डाउट हो तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने विचार बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, तैयारी को जारी रखिए। और हमारी जो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। सैंपल्स जो है देख सकते हैं नोट्स के। धन्यवाद।